Hello friends, welcome back to Educare Science Solutions. My name is Shashwat and this is the first lecture on Paramecium caudatum. इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी यूग्लिना विरिडिस की बनाई थी, आई आइकन में आ रहा है, ठीक, उसको आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ये वीडियो पैरामीशियम कॉडेटम लेक्चर 1 है, क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजिशन क्या होती है, उसकी अकरेंस या हैबिटेट हैबिटाट क्या होता है एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्लियर। तो चालू करते हैं। तो पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है उसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये है हमारा लेक्चर वन, क्लियर। तो अगर मैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करूं, सिस्टमैटिक पोजीशन in the classification given by B.M. Honigberg in 1964, क्लियर। उसमें अगर देखें तो इट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के, ठीक, फाइलम प्रोटोजोआ के सब फाइलम, कौन सा सब फाइलम है? सिलियोफोरा। सिलियोफोरा के क्लास सिलिएटा। क्लास कौन सी है? सिलिएटा, ठीक। उसके बाद इसकी सब क्लास कौन सी है? सब क्लास है इसकी होलोट्राइका, क्लियर। देन इसका ऑर्डर है हाइमेनोस्टोमैटिडा, क्लियर। ये हो गया इसकी ऑर्डर। देन जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस क्या है इसका? पैरामीशियम एंड स्पीशीज कॉडेटम, क्लियर। पैरामीशियम कॉडेटम, क्लियर। तो ये तो हो गई इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात, ठीक। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे एक स्पीशीज तो पैरामीशियम कॉडेटम हो गई, एक और स्पीशीज होती है जो क्या है? पैरामीशियम बुर्जेरिया, ठीक। पैरामीशियम बुर्जेरिया जो है, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो है ये ग्रीन कलर की दिखती है, ग्रीन कलर की, क्यों? क्योंकि इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक विथ ज़ूक्लोरेला। ज़ूक्लोरेला जो एल्गा होता है, एल्गी, उसके से, ठीक, इसकी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखता है। तो एक एमसीक्यू में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, क्लियर। अब इसके बात करते हैं इसके अकरेंस की बात करें, ठीक। तो कहां पे पाया जाता है? ऑल द फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है, क्लियर। और जिन फ्रेश वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक कंटेंट का परसेंटेज ज्यादा होता है, वहां पे भी इनकी अच्छी परसेंटेज होती है, ठीक है। प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक, वहां पे इनकी अच्छी ग्रोथ होती है, क्लियर। अब इसके बात करते हैं, तो अब बात करते हैं पैरामीशियम के स्ट्रक्चर की, क्लियर। तो अगर आप लोग ने इसका शेप देखा होगा, तो इसका शेप जो है स्लीपर की तरह लगता है। स्लीपर मतलब जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, ठीक, इसीलिए इसका जो नाम है स्लीपर एनिमैक्यूल वो वहीं से आया है, क्योंकि इसका शेप चप्पल की जैसा होता है। तो हम लोग एक चप्पल जैसा शेप बना लेते हैं, कुछ इस तरह से,
क्लियर। यहाँ पे इस तरह से होता है और यहाँ पे इस तरह से। क्लियर। अब ये जो इसके आउटर कवरिंग है ये कौन सी है, जैसे यूग्लिना में थी, पेलिकल। क्लियर। ये तो हो गई इसकी पेरिकल। अब इसमें अगर हम लोग एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म का डिवीजन करें तो यहाँ पे इस तरह से होता है। क्लियर। तो ये जो आउटर वन हो गई दैट इज, ये क्या है, ये है एक्टोप्लाज्म। और ये इनर वन क्या है, इसे ये है, यहां बना लेते हुए इसको किसी खाली जगह पे ले लेते हैं। ये अंदर वाला हो गया एंडोप्लाज्म। क्लियर। अब इसमें हम लोग ट्राइकोसिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए स्ट्रक्चर्स ट्राइकोसिस्ट। यहाँ पे इसको अंदर की तरफ, नीचे की तरफ दिखाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको पूरा बना देते हैं इस तरह से। ओरल जो ग्रूव है वो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। हमने इसको डायग्राम को इसका लिया। क्लियर। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ट्राइकोसिस, पूरे में बनेंगी। यहाँ पे भी हर जगह। तो ये इसमें सारी ट्राइकोसिस्ट हो जाएंगी। ये हो गई इसके ट्राइकोसिस्ट। क्लियर। अब यहां से इसमें सिलिया निकलेंगे। यहाँ पे ये सिलिया हो गए। यहाँ पे भी हर जगह सिलिया। क्लियर। तो ये हो गए इसके सिलिया। क्लियर। और जो सिलिया जो होते हैं सारे ऑलमोस्ट एक ही लेंथ के होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ ये इसके पोस्टीरियर एंड पे, पोस्टीरियर एंड हो गया। क्लियर। पोस्टीरियर एंड पे इनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और ये कौन सा एंड है, एंटीरियर। क्लियर। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो यहाँ पे ये थोड़ी इनकी लेंथ ज्यादा हो जाती है और ये क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्डल ट्रफ। क्लियर। कॉर्डल ट्रफ फॉर्म करते हैं। अब अगर इसके ये जो रीजन है, ये दोनों ये हैं ओरल ग्रूव। क्लियर। यहां से इस तरह से ये क्या है, यहाँ पे ये ओरल ग्रूव हो गए और यहाँ पे है ये वेस्टिब्यूल।
क्लियर। ये क्या हो गई, ये हो गई बकल कैविटी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया साइटोसोम। साइटोसोम, क्लियर। उसके बाद ये क्या हो गया, साइटोफेरेंक्स, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो रही है, तो फूड वैक्यूल फॉर्मिंग, क्लियर। इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल एपरेटस होते हैं, तो ये हमारा हो गया एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है ठीक है। इसके साथ यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस। और ये वाला कौन सा हो गया, ये है माइक्रोन्यूक्लियस, क्लियर। यहां पे न्यूक्लियस हो गए। ये क्या है, ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये कौन सी फेज में है, सिस्टोल या डायस्टोल, ये है सिस्टोल फेज में। सिस्टोल मतलब इसने वाटर इजेक्ट कर दिया, अब इसका साइज स्मॉल हो गया, क्लियर। और ये इनके साथ हैं, ये जो हैं ये हैं रेडियल कैनल्स, रेडियल कैनल्स। और ये कौन सी फेज में है, ये है डायस्टोल, मतलब इनके अंदर भी वाटर भर रहा है, रिलैक्सिंग फेज में, साइज बड़ा हो रहा है, क्लियर। वैसे यहाँ पे क्या है, ये भी है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कौन सी फेज में है, ये अपोजिट फेज में है। ये कैसी है, ये रिलैक्स्ड है, मतलब ये डायस्टोल फेज में है, डायस्टोल, क्लियर। और ये क्या है, ये है रेडियल कैनल्स, रेडियल कैनल्स। और ये कौन सी फेज में है, सिस्टोल, क्लियर। इन्होंने वाटर इजेक्ट कर दिया है, ठीक। उसके साथ यहाँ पे हो गए, ये है ट्राइकोसिस्ट, ये है ट्राइकोसिस्ट, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये फूड वैक्यूल्स हैं, ये बन चुकी फूड वैक्यूल्स हैं, ये बन रही है और ये बन चुकी हैं, क्लियर। यहाँ पे पूरे में होंगे, ओके। वो हो गया एक्टोप्लाज्म, भी हो गया एंडोप्लाज्म। ठीक, तो ये तो हमारा बन गया पैरामीशियम। अब अगर इसमें एक एक चीज को हम लोग एक्सप्लेन करें, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा, ये क्या है, ये है सेल एनस, सेल एनस और साइटोआइज, क्लियर। यहां से ये वेस्ट मटेरियल निकाल देगा, फूड वैक्यूल रोटेट करेगी, डाइजेस्ट होगी और जो वेस्ट होगा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब जो बात है कि थ्योरी से क्वेश्चन या एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, तो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें इसके पेरिकल की, पेरिकल की बात करने का मतलब है इसके सरफेस व्यू की बात करें, और इसमें किस किस तरह की कितनी लेयर्स हैं वो सब की बात करें अगर, तो इसका एक स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये हो गया इसका एंटीरियर पार्ट, ये है एंटीरियर पार्ट, क्लियर। अगर पेरिकल की बात करें तो पेरिकल जो होता है उनमें एल्वियोलर्स बने होते हैं, एल्वियोली फॉर्म होते हैं, क्लियर। तो कैसे होते हैं वो इस तरह से,
इस तरह से एल्वियोलीज होते हैं। क्लियर? यहां पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक से सिलिया निकलता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे होगा, यहाँ से सिलिया निकलेगा, वैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, इसमें यहाँ से निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, इसमें निकलेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन इससे एमसीक्यू से बहुत अच्छा बनता है कि ये निकलते कहाँ से, मतलब ये सिलिया, जैसे अगर यूरिना पढ़ा होगा तो वहां ब्लिफेरोप्लास्ट से ज्वाइन होते हैं ना, तो यहाँ पे किससे ज्वाइन होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक? और यहाँ पे हमारे ये इस तरह से ट्राइकोसिस्ट होते हैं, यहाँ पे ट्राइकोसिस्ट लगे होते हैं। ये क्या है? ट्राइकोसिस्ट। तो आप में से बहुत लोग पहले आपको लगता होगा कि ये ट्राइकोसिस्ट है, इसी में से ये सिलिया निकल रहा है, पर ऐसा नहीं होता, सिलिया उसमें से नहीं निकलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा काइनेटोसोम। क्लियर? तो वो होता है इसका आंसर, या बेसल बॉडी। क्लियर? यहाँ पे ये इस तरह से बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं। क्लियर? ये बेसल बॉडी होती क्या है, अगर आपने सिलिया का टीएस देखा होगा तो उसमें जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं इस स्ट्रक्चर को। क्लियर? काइनेटोसोम को। अब ये काइनेटोसोम जो है ये यहां से निकल कर काइनेटोडेस्माटा बनाएंगे, इस तरह से काइनेटोडेस्माटा बनाएंगे। काइनेटोडेस्माटा क्या होती है, इन्हीं की लेयर्स होती है। ठीक है? वैसे यहाँ पे एक और होगा, 5 की लेयर में चलते हैं, इस तरह से आगे चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो हेक्सागोनल फॉर्म स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, एल्वियोली। क्या है? एल्वियोली। क्लियर? ये क्या है, ये है सिलिया। क्लियर? और यहाँ पे ये जो हेक्सागोनल डिप्रेशन है, यहाँ पे क्या है, ये ट्राइकोसिस्ट है, यहाँ से ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग है, ट्राइकोसिस्ट है और ये इनकी ओपनिंग है। ठीक? और ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं काइनेटोसोम, या जिसे बोलते हैं बेसल बॉडी। क्लियर? बेसल बॉडी याद रखना। और ये जो लेयर बनी है ये क्या है, ये है काइनेटोडेस्माटा। ठीक? और इसका एक ये जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, ये इस एक लाइन को इसको बोलेंगे काइनेटोडेस्मोस। क्लियर? तो क्या होता है कि पांच काइनेटोसोम मिलकर एक काइनेटोडेस्माटा फॉर्म करती हैं। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ओके ये क्या है, ये है आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। क्लियर? और ये क्या है, यहाँ पे ये है लोअर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इसको बनाया कि ये क्या है, ये है लोअर या इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन।
क्लियर। और इनके यहाँ पे क्या है, ये एल्वियोलर स्पेसेस हैं यहाँ पे, क्लियर। ठीक, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पेलिकल का। तो अगर पेलिकल में लेयर की बात की जाए तो इसमें क्या कौन सी लेयर्स होती हैं, तो इसमें होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लियर। उसके साथ क्या होती है, आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्लियर, और इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन, क्लियर। ये तो हो गया पेलिकल। अगर हम लोग बात करें एक्टोप्लाज्म की, तो एक्टोप्लाज्म में क्या क्या होता है, तो एक्टोप्लाज्म में क्या क्या होता है, अभी आपने देखा ट्राइकोसिस्ट एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो एक तो हो गया ट्राइकोसिस्ट, क्लियर। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, इसमें होता है ये काइनेटोसोम या बेसल बॉडी, काइनेटोसोम या बेसल बॉडी, जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, जहां से सिलिया ओरिजिनेट होता है। और दूसरा होते हैं ये जो लेयर्स फॉर्म होती है काइनेटोडेस्माटा, क्लियर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, काइनेटोसोम या जिसे बोलते हैं बेसल बॉडी, एंड और क्या होता है इसमें, काइनेटोडेस्माटा, क्लियर। ये तो हो गए एक्टोप्लाज्म का कि इसमें ये सब चीजें होती हैं। सिलिया देखें, अगर सिलिया का टीएस है, सिलिया का फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन का फंक्शन होता है, वो तो क्लियर है, ठीक। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसका सिलिया का आप टीएस काटो, इस तरह से इसका टीएस आप काट रहे हो, ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज फ्लैजेलम। इसमें क्या होता है, 9 पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं पेयर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो ये तो हो गया 9 पेरिफेरल फाइबर्स पेयर्ड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 2 सेंट्रल फाइबर्स होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, और सेकेंडरी फाइबर्स होते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। तो ये होता है टीएस, टीएस, क्लियर, टीएस ऑफ सिलिया। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पेरिफेरल फाइबर्स, पेरिफेरल फाइबर्स, और ये कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं, क्लियर। ये इनमें क्या होती है, ये आर्म होती है, इनमें आर्म निकली होती है, ठीक। ये क्या हो गए, सेंट्रल फाइबर्स, सेंट्रल फाइबर्स अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गया टीएस। ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, क्लियर। तो ये हो गया टीएस सिलिया का। ओरल ग्रोव्स की बात करें तो ओरल ग्रोव क्या होता है, ये हेक्सागोनल, ये डिप्रेशन जैसे होते हैं। जैसे अगर हम लोग ने इस तरह से बनाया, इसको साइड व्यू किया, तो इस तरह से इसमें डिप्रेशन से होता है, ठीक। आप देखोगे तो इस तरह से इसमें गड्ढा ऐसा होगा, तो ये तो हो गया ओरल ग्रोव, ठीक। वो कहाँ पे है, वो जो रीजन होगा वो वेस्टिब्यूल कहलाएगा। उसके बाद उसमें बकल कैविटी आती है, देन साइटोसोम आ गया, उसके बाद साइटोफेनिक्स, एंड देन फूड वैक्यूल फॉर्म हो रही होगी, क्लियर। फूड वैक्यूल पूरा रोटेट करेगी, ये अलग बात है। ट्राइकोसिस्ट क्या है, ट्राइकोसिस्ट अभी आपने देखा, अगर ट्राइकोसिस्ट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट की बात करें तो ट्राइकोसिस्ट इस तरह से होता है, क्लियर। एंड देन इसके ऊपर कैप जैसी होती है, ये होता है ट्राइकोसिस का स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, ये होता है शेफ्ट या बॉडी, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसमें होता है ट्राइचिनिन प्रोटीन,
जिससे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, ये ट्राइचिनिन प्रोटीन कहाँ पे होता है। ठीक, ये हो गया शेफ, ये बॉडी, और इसके अंदर क्या फिल होता है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसके अंदर ट्राइचिनिन प्रोटीन होता है। क्लियर, ये हो गया इसकी स्पाइक, स्पाइक और बार्ब, बार्ब बोलते हैं। क्लियर, ये क्या हो गया, इसके ऊपर कैप होता है, ये अनडिस्चार्ज होता है। अगर इसको डिस्चार्ज बनाए, डिस्चार्ज स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से होता है। क्लियर, इसकी स्पाइक हो गई। ठीक, ये डिस्चार्ज फॉर्म है इसकी। ये क्या करता है, मान लो ये इसका काम क्या होता है, इसका काम डिफेंस का होता है। जब कोई मेटाजोआ आ गया पास इसको खाने के लिए, तो ये इजेक्ट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, और वो डिफेंस की तरह काम करता है। क्लियर, तो ये तो हो गई ट्राइकोसिस की शेप की बात। सेलेनस पे काम करता है, जो वेस्ट फूड है वो उसको यहाँ से निकाल देगा, सेलेनस। कॉर्डल टफ्ट क्या है, सिलिया, जहाँ पे थोड़े, हर जगह तो बराबर ही होते हैं, जब जहाँ पे थोड़ा लेंथी होते हैं वहां पे उसे बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट, और कॉर्डल टफ्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर, एंडोप्लाज्म में क्या क्या है, एंडोप्लाज्म में हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल एपरेटस हैं। क्लियर, इसके साथ क्या है, न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। क्लियर, ये तो हो गया। अच्छा, एक चीज जो इसमें पूछी जाएगी कि हमारा जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो वर्क क्या करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का जो वर्क होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। क्लियर, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कैसे होता है, काम क्या होता है, देखो जब पेलिकल जो है वो परमेबल है, वाटर एंटर करता जाएगा, हर जगह से एंटर करेगा, ओरल रूट से भी एंटर करेगा, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए जो पार्ट यूज होता है दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब ये काम कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती है, देखो कैसे होता है इसमें वर्क, देखो क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। क्लियर, देखो इस तरह से होता है कि पेलिकल से वाटर अंदर आया, पेलिकल से वाटर अंदर आ गया, पेलिकल से वाटर अंदर आ गया। क्लियर, आ गया, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है उसे कलेक्ट करेगा, साइटोप्लाज्म उसे कलेक्ट करके कहां डालेगा, ट्यूब्यूल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स में डाल देगा। फिर वहां से वो क्या आ जाएगा, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में, नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स में जाएगा। क्लियर, उसके बाद कहां जाएगा वो, फीडर कैनल्स में, फीडर कैनल्स में जाएगा। उसके बाद वो कहां जाएगा, रेडियल कैनल्स में जाएगा, रेडियल कैनल्स में जाएगा। उसके बाद रेडियल कैनल्स ये होते हैं ना, इसके बाद क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जाएगा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बाद आउटसाइड। ठीक, तो ये इस तरह से इसका ये वर्क होता है, काम करता है। अब इसके बाद अगर बात करें न्यूक्लियस की, जो कि दो होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, ये एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है, इसका काम ऑल द रेस्ट फंक्शंस के, मतलब बॉडी मेंटेनेंस और रेस्ट फंक्शंस का काम आता है। रिप्रोडक्शन का काम कहाँ पे आता है, वो माइक्रो न्यूक्लियस करता है, और माइक्रो न्यूक्लियस ही फॉर्म करता है मैक्रो न्यूक्लियस को। क्लियर, तो ये रिप्रोडक्शन में काम आता है माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में। अगर बात करें मैक्रो न्यूक्लियस की, तो मैक्रो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस होंगे। क्लियर, माइक्रो न्यूक्लियस में माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग पैरामीशियम कॉर्डेटम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक भी न्यूक्लियोलस नहीं होता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग पैरामीशियम ऑरिलिया की बात कर रहे हैं तो इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है। कहां पे, इसमें माइक्रो न्यूक्लियस में, माइक्रो न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होगा, पैरामीशियम ऑरिलिया में, पैरामीशियम कॉर्डेटम में नहीं होता है। क्लियर, यहाँ पे हो गया, ये हो गया। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक चीज तो आपको जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, वो ये है काइनेटोसोम। क्लियर, कि काइनेटोसोम या बेसल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं सिलिया।
ना कि ट्राइकोसिस्ट। जो आपको यहाँ ट्राइकोसिस्ट दिखता है आपको लगता है यहाँ से ओरिजिन होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक, वो कहाँ से होते हैं? काइनेटोसोम से होते हैं। क्लियर? वो 5 फॉर्म होती है, तो क्या लेयर बनाती है? काइनेटोडेस्माटा। काइनेटोडेस्माटा बनाएगी। क्लियर? और ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे पैरामीशियम कॉर्डेटम कंप्लीट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, बिहेवियर एंड रेस्ट की बात करेंगे। थैंक यू।